शिवपाल यादव का आज जन्मदिन है और काशी में जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है, हर मंदिर में शंखनाद हो रहा है, रुद्राभिषेक हो रहा है, विभिन्न जगहों पे कंबल भी वितरण किए जा रहे हैं और आज देखिए कि किस तरीके से काफ़ी उत्साह में हैं कार्यकर्ता। सीधे तौर पे चलते हैं, रुद्राभिषेक हुआ है। ज्ञानू जी क्या कहेंगे, आज किस तरीके से रुद्राभिषेक किए हैं और किस नेता के लिए? हम लोग बनखंडी महादेव मंदिर पे आदरणीय शिवपाल यादव के लिए रुद्राभिषेक किए हैं, क्योंकि उनका इतना प्यार स्नेह रहता है कि इतना मानते हैं हम लोगों को, इतना उनका वो रहता है कि उनके लिए हम लोग प्रार्थना किए हैं, रुद्राभिषेक किए हैं, अभी कम्बल वितरण किए हैं। और चाचा को जो है ईश्वर बाबा की धरती से जो है उनको मजबूती प्रदान करें, दीर्घायु हो, कि जो है गरीबों की लड़ाई, किसानों की लड़ाई लड़ें और लोगों को न्याय दिलाएं और पार्टी मजबूत हो। किसानों के लिए क्या कहेंगे, जिस तरीके से किसानों अपना ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ रुख कर दिए हैं? किसानों के साथ तो गलत हो रहा है, किसानों के साथ गलत हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि किसानों की समस्या को तत्काल सुलझाएं, उनके हाथ में सब है और सारे हम लोग किसान परिवार से हैं। इस समय किसानों के लिए जो है उनको तो तत्काल सुनना चाहिए बुला के। मतलब किसानों को लेकर तकलीफें ज़्यादा बढ़ रही हैं? ज़्यादा बढ़ी है किसानों को। बताइए किसान कितना दिन से कितने का किसान आत्महत्या कर लिए, कितने लोग जो है लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि एक काल से दूर थे किसान, मामला शांत हुआ, फिर देखिए कि बात बनी नहीं, फिर वो किसान दिल्ली की तरफ रुक। तो अब प्रधानमंत्री जी के हाथ में सब है, वो तो तुरंत दूर कर सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी समस्या दूर करते हैं तो किसानों की समस्या दूर करने में उनको बताइए कितना समय लगेगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय चाचा, हम लोग के आदरणीय चाचा शिवपाल जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है काफ़ी हर्षोल्लास से, और भगवान से और हम लोग से यही हम लोग दुआ कर रहे हैं कि चाचा मजबूत रहें, स्वस्थ रहें, और चाचा मजबूत रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश भी स्वस्थ रहेगा और मजबूत रहेगा। इतना मजबूत करने में क्यों लगे? अरे भाई को भी तो मजबूत कर दीजिए। भाई तो पहले मजबूत रहेंगे तो अपने आप मजबूत हो जाएंगे। अगर चाचा मजबूत रहेंगे तो सारी चीज़ें अपने आप मजबूत रहेगी। किसानों के लिए क्या कहेंगे आप? किसानों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि 2 साल पहले लगभग 700 किसान मर गए, इसी सरकार में 700 किसान मर गए मजबूरन। उसके बाद इन्होंने कुछ कानून को वापस लिया, लेकिन 700 किसानों की हत्या के बाद, और इस पर कभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कभी नहीं बोला कि 700 किसान आखिर मरे तो मरे, किसकी गलती से मरे। और मजबूरी इनकी एक सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि बड़ी बड़ी कंपनियों को इन्होंने एक ठेका दे चुके हैं पहले ही, तो उनकी मजबूरी है कि कैसे उनका पैसा वापस करेंगे। अब उसके लिए किसानों को कितनी भी बलि चढ़े इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अध्यक्ष जी क्या कहेंगे, आज यहाँ पे रुद्राभिषेक आप लोग किए हैं? बताइए कि समाजवादी पार्टी के हमारे प्रदेश के नेता, पूर्व मंत्री चाचा शिवपाल जी के जन्मदिन पर हम लोग का समाजवादी परिवार पूरे जिले या महानगर की ओर से उन्हें बधाई शुभकामना देने के लिए इकट्ठा बाबा के दरबार में हैं हम लोग। बाबा के दरबार से क्या आह्वान करेंगे आप? आह्वान यही है कि बस समाजवादी परिवार मेहनत से लड़े और पूरा परिवार खुशहाल रहे। चाचा का 24 को लेकर किस तरीके से बाबा से मन्नत मांगेंगे? मन्नत से बाबा से यही मांग रहे हैं कि हम लोग 24 में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अच्छा रिजल्ट दे। जहां किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, जहां टोल पर जबरन पैसा वसूला जा रहा है, आप चले जाइए चंदवक जौनपुर से बीच में, जहां 2 किलोमीटर किसान गाड़ी लेके जा रहे हैं वहां भी पैसा जबरन वसूला जा रहा है। ये किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। आप औराई टोल पर चले जाइए, हम 1 किलोमीटर आलू लाद के ले आ रहे हैं, हमारा 700-500 रुपया जबरन टोल से काटा जा रहा है। तो हम किसान कहाँ कहाँ बर्बाद होंगे? व्यापारियों से पूछिए, भट्ठा मालिक हैं, पूछिए क्या हाल है देश का। ईंट ले आ रहे हैं बगल में, उसका भी 500 रुपया। हमको ये कम से कम किसानों और व्यापारियों को उनको बांधना चाहिए, टोल वालों को कितना पैसा कटना चाहिए। हमें इलाहाबाद नहीं जाना है, कानपुर नहीं जाना है, उसका भी पैसा काट रहे हैं जबरन। राहुल गांधी का भारत न्याय यात्रा बनारस में भी प्रवेश करने वाला है, क्या कहेंगे इसके लिए? वो तो पहले हमारे नेता ने स्वागत के लिए तैयार है, हम लोग भी तैयार हैं। समाजवादी परिवार तो हर समय स्वागत किया है, किसी को हम लोग धोखा नहीं दिए हैं। जो भी दिए तो हम लोग को लोग धोखा दिए हैं, लेकिन समाजवादी किसी को धोखा नहीं दिए हैं। हम लोग राज्यसभा भेजने का काम करते हैं, हम लोग विधान परिषद में भेजने का काम करते हैं, हम लोग विधायक बनाने का काम करते हैं, लेकिन धोखा हमें वो लोग देते हैं जिसे आप समाजवादी परिवार का भी धोखा दिया है। ठीक है, क्या कहेंगे आप राज्य के, आप आपके नेता को आज जन्मदिन मना रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बाबा विश्वनाथ की धरती काशी से
आदरणीय चाचा श्री शिवपाल सिंह यादव जी को जन्मदिवस की ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि बड़े भाई आदरणीय ज्ञानेंद्र यादव ज्ञानू जी के नेतृत्व में भव्य रुद्राभिषेक का कार्यक्रम किया गया। तदुपरांत 200 लोगों में कंबल वितरण और गरीबों में भोजन वितरण करने का कार्य भी किया गया। चाचा जी को भगवान से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि उन्हें दीर्घायु बनाएं ताकि वो मजबूत हों। किसानों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, हम सब किसान परिवार से हैं और हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अगर किसानों की समस्याएं आज तक नहीं सुनी जाती हैं तो हम देश में और कुछ आशा नहीं लगा सकते। आपने देखा कि कल लगभग सैकड़ों किसानों पर आंसू गैस के गोले तो छोड़े ही गए, लेकिन उन्हें मैगजीन से छर्रे कई किसानों के आंख में भी लगे हैं। क्या जो सीमा पर विरोधियों के लिए जो बंदूक बनाई जाती है उसे आप अपने देश के लोगों पर चलाएंगे? ये कहाँ लिखा गया है? बाबू जी क्या कहेंगे आप? पहले तो हमारी पार्टी मजबूत हो। मैं ओरिजिनल किसान हूँ, ओम प्रकाश सिंह खंजाटी सिंह, और जो है जिला पंचायत है। हमारी पार्टी मजबूत हो और हम गठबंधन है कांग्रेस से, लपट के हम लोग हराना चाहेंगे एकदम पूरा मोदी जी को। वो मंदिर मस्जिद का मुद्दा लगा के हमेशा वोट जीत रहे हैं और वोट में चोरी करते हैं। वो जो मशीन आती है ईवीएम में चोरी करते हैं। नहीं, हाथ से मोहर मारा जा तो कोई हरा नहीं सकता। किसानों के लिए क्या कहेंगे? जिस तरीके से खाद महंगा है, बीज महंगा है, खाद महंगा है, बीज महंगा है। हम ओरिजिनल किसान हैं, हम जान रहे हैं किसानों का दूर, और बिल नहीं जमा कर पा रहे हैं, बिल भी नहीं जमा कर पा रहे हैं। इतनी जो है केंद्र जो है धान का पूरे ब्लॉक में एक जगह लगाया जा रहा है। थोड़ा किसान धान बेचते हैं, उसके बाद और कुछ नहीं बेच पाते हैं। लेकिन इन किसानों को जो ट्रैक्टर है वो ट्रैक्टर अब दिल्ली की तरफ कूच कर चुका है। आपको लगता है कि इन भाजपाइयों को रौंद पाएगा? ऐसा है कि जब कर्तव्य बढ़िया नहीं करेंगे तो रौदी देगा। रौंद देगा? हाँ, बिल्कुल रौद देगा जब कर्तव्य नहीं अच्छा रहेगा। एक बार ये कोशिश कर रहे हैं, बड़ा रियाज करेंगे, इधर पर हम लोग आ जाएं। लेकिन अब इनसे जनता उबिया रही है कि मंदिर के लिए हमेशा लड़ते हैं, कहीं मथुरा बनवाने के। अब इसके बाद मथुरा पर चाल करेंगे, कह रहे हैं कि वो बनाएंगे। तो बुझा रहा है कि वही हिंदू है, हम लोग जो है बकाटी है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से शिवपाल यादव का जन्मदिन उत्साह के साथ तमाम जिला अध्यक्ष सहित विभिन्न लोग शामिल हुए। लेकिन आपको बता दें कि काफ़ी नाराजगी देखा गया। जिस तरीके से किसान ये नेता हैं, किसान भी हैं, लेकिन जिस तरीके से ये सत्यापन भी बता रहे हैं कि ओरिजिनल है, कोई फर्जी नहीं है। हवाई जो लोग कहते हैं कि हम हैं शहर में आए, हाँ, लेकिन जिस तरीके से आप देखिए कि लगातार ये कहा जाता है कि किसानों की बातें होती है, लेकिन जिस तरीके से रहा हूँ 20 साल, लगातार मैं प्रधान रहा हूँ 20 साल। 25 साल मेरे पिताजी ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। मेरे घर में 62 साल प्रधानी, 20 साल मैं प्रधान रहा, 2 बार जिला पंचायत में रहा, जनता का सेवा हूँ, कभी हारे नहीं हैं। बहुत सारी उपलब्धियां हैं इन नेताजी के पास। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से शिवपाल यादव का उत्साह के साथ कार्यकर्ताओं में ये देखा गया कि उनका जन्मदिन मनाया, विभिन्न लोग इसमें शामिल हुए। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तुम्हारे साथ बन रही कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।